अकेला खाए सो मिट्टी और बांट खाए सो गुड़। अचानक से डोभाल से बातचीत होने के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई, और जहां एक तरफ ये सब कुछ तो वहीं बाल बाल बचे पुतिन, पुल को ही उड़ा दिया जाने वाला था। और इन सब के बीच में भारत ने शहबाज शरीफ को रोक दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस में जो उथल पुथल मची है, उस उथल पुथल मचने के बाद ये तो तय हो गया है कि यूक्रेन की लड़ाई अब नहीं लड़ेगा वैगनर ग्रुप, और कुछ तो ये भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं प्रिगोजिन ऊपर न चला जाए। प्रिगोजिन के लिए हो सकता है जो रूस की खुफिया एजेंसी है वो तैयारी कर रही हो कि कैसे इसे ऊपर भेजा जाए। हालांकि आपको बता दें, प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के हटने के बाद सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो खुश है यूक्रेन। कल जहां यूक्रेन ये कह रहा है कि अब आगे हमारे वैगनर ग्रुप नहीं है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। खैर, एक उथल पुथल जरूर मचा दिया था प्रिगोजिन ने है। अब आगे क्या होता है और क्या फैसला होता है वो तो समय आने पर पता चलेगा। पर घटनाक्रम बहुत तेजी से रूस के बदल रहे हैं। अजीत डोभाल और रूसी एनएसए के बीच में बातचीत होती है। वैसे तो कहा जाता है कि ये बातचीत खुफिया बातचीत ज्यादा थी आधिकारिक बातचीत के तुलना में। जो बातें हुई उसे ज्यादा बताया नहीं गया है, सिर्फ यही कहा गया कि हालात की हमने जानकारी ली। लेकिन जहां पर नाम आ जाता है अजीत डोभाल का, वहां पर चीजें सामान्य नहीं रह जाती हैं। ये बात तो जरूर है, जरूर सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बात हुई। और इस फोन कॉल के बाद अचानक से पुतिन और पीएम मोदी के बीच बातचीत होती है। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। एक दिन पहले ही पीएम मोदी की तारीफ करते हैं पुतिन और कहते हैं कि वो जो मेरा दोस्त है उसने कमाल कर दिया है, उसने पूरा हालात ही बदल दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो बनाया है उसने, वो गजब का है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम उसे कॉपी करेंगे और हम भी अपने देश में इस अभियान को चलाएंगे। यानी एक आविष्कार के तौर पर रूसी राष्ट्रपति ने देखा मेक इन इंडिया को। अब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत बताया जा रहा है कि लंबी बातचीत हुई। हालांकि कारण भी बहुत सारे थे। एक तो एससीओ की मीटिंग होनी थी और इस एससीओ की मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन आने वाले हैं, और एससीओ की मीटिंग तो फिर भी वर्चुअल होनी तय हुई है। 4 जुलाई को ये मीटिंग होगी और यहाँ पर ऑनलाइन ही सारे नेता मिलेंगे। लेकिन G20 की जो बैठक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। G20 की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं और इस मुद्दे पर लेकर भी बातचीत हुई। वैसे आपको बता दें, जो जानकारियां निकल रही हैं उन जानकारियों में ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को और पीएम मोदी को अपना बड़ा अच्छा वाला गहरा वाला दोस्त बताया है। और उसके बाद उन्होंने वैगनर की कहानी समझाई, वैगनर की कहानी बताई कि देखो वैगनर ग्रुप ने इस तरीके से कर दिया था विद्रोह, जिसके बाद हमने विद्रोह से कैसे निपटा, उसके लिए भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को बताया कि 24 जून को रूस में कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस तरीके से घटनाओं को संभाला गया। ऐसा लगा ना जैसे कि दो दोस्त अपने अपने घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी पुतिन को बताया कि वो गए हुए थे अमेरिका, तो अमेरिका में कौन कौन सी बातचीत हुई और अमेरिका यात्रा में क्या क्या चीजें हुई। मतलब अमेरिका की जानकारी राष्ट्रपति पुतिन को दिया पीएम मोदी ने, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में हो रही समस्याओं की जानकारी दी। वैसे ये बड़ी बात है और अंदर खाने और भी बड़ी चीजें जरूर चल रही है। पुतिन को इस वक्त अपने दोस्त देशों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे वैगनर ग्रुप के साथ कहा जा रहा है कि जो भी कदम उठाए रूस ने उसको समर्थन दिया भारत ने, और भारत ने कहा कि चलो हालात सुधर गए, अच्छी बात है। लेकिन रूस यूक्रेन की युद्ध को लेकर भी भारत ने आगाह किया कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म कर दो और इस युद्ध को और ज्यादा न बढ़ाओ।
खैर, अब राष्ट्रपति पुतिन क्या निर्णय लेते हैं वो तो समय बताएगा, पर राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को समाप्त करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची जा रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन का काफिला एक पुल से गुजरने वाला था और इसी पुल में साजिश रची गई कि कैसे पुतिन को मारा जाए। कहा जा रहा है कि नदी के नीचे नदी में एक विस्फोटक बिछाया गया और बिछाकर इंतजार किया गया कि जैसे ही काफिला गुजरेगा वैसे ही उड़ा दिया जाएगा। कहा जा रहा है इस पुल के नीचे विस्फोटक रहने का संदेह इसलिए होने लगा क्योंकि वहां पर एक अनजान नाव को देखा गया। नाव के ऊपर ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे। अचानक से जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उसे सूचना मिलती है कि पुल के नीचे नाव है और नाव में कुछ सामान है। जिसके बाद ये नाव को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि ये कह रहे हैं कि हम तो नाव सिर्फ रखे हुए थे कि पुल की मरम्मत करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई विस्फोटक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है गोताखोरों को इस तरीके का सामान मिला है जो विस्फोटक था, यानी पुतिन को मारने की साजिशें रचनी शुरू हो गई है। वैसे पहले भी पुतिन को मारने के लिए बड़ी साजिशें रची गई है, पर अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है रूस का। जिस पुल के ऊपर से गुजरने वाला था पुतिन का काफिला, उसी के नीचे बम रखा गया था। खैर, पुतिन G20 में भारत आएंगे और भारत के लिए भी एक बड़ी टेंशन ये है कि भारत को भी अब पुतिन की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा काम जरूर करने होंगे, क्योंकि पुतिन के ऊपर इस वक्त वैसे भी बहुत सारे ग्रुप लगे होंगे, देश के अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 की बैठक के लिए भले पुतिन भारत आ रहे हैं, पर एससीओ की जो बैठक होगी, ये एससीओ की बैठक होगी वर्चुअल ही, और इस एससीओ की बैठक के दौरान ईरान के परमानेंट मेंबर बनने की घोषणा भी हो सकती है। ईरान के लिए घोषणा भी कर दिया रूस ने कि वो सदस्यता के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाने की बात करेगा। हालांकि इस एससीओ मीटिंग में बहुत ख्वाब सजाए थे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कि वो भारत आएगा और भारत में आकर फिर से कश्मीर मामले को उछालने की कोशिश करेगा और दुनिया के सामने बिलबिलाएगा। पर भारत ने इस बार एससीओ मीटिंग को वर्चुअल रखकर पाकिस्तान को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि घर नहीं आ सकते हो, दूर से ही बको जो बकना है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।